हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सभी को पता कि परीक्षा यानी कि 25 नवंबर को अपना भूगोल जियोग्राफी का पेपर होने वाला है फर्स्ट पारी के अंदर। तो आप सभी साथी देख सकते हो कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के सेशन का ये पेपर होने वाला है। यानी कि ये साथियों प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है। और आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करने का प्रयास करेंगे और साथ में आपको भी इस पेपर का सॉल्यूशन करने का प्रयास करना है ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है। तो चलिए विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कर लिया करो और वीडियो को साथियों लाइक करके हाइप का बटन दबाकर हाइप कर देना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर वो फिल करना होता है और पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए आपको 3.25 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल पेपर आपको 40 नंबर का देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता कि इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल भी होने वाला है। बाकी पेपर आपके 17 मार्क्स के देखने को मिल रहे होंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको खंड ए यानी कि सेक्शन ए है वो देखने को मिलेगा और सेक्शन ए के अंदर आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट सूचना साथियों कि अगर आपको भी भूगोल यानी कि जियोग्राफी का क्वेश्चन बैंक लेना है साथियों, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उसके ऊपर आपको मैसेज करना है 907979615773। इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइबर करके स्क्रीनशॉट भेज देना। बिल्कुल फ्री में साथियों क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा भूगोल का, इतिहास का। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद यह सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद के सिद्धांत के स्थान पर आपको क्या देखने को मिल सकता है? नव निश्चयवाद भी देखने को मिल सकता है। तब भी आपको क्या करना है? ग्रिफिथ टेलर ही आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव विकास का अर्थ है। क्या अर्थ है साथियों मानव विकास का? सार्थक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन और इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मानव विकास का अर्थ ना वो क्या साथियों? गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। अब आप सभी को 1.5 मार्क्स के अंदर पूछ सकता है कि मानव विकास की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन बताइए मानव विकास की। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि जो मानव विकास का मतलब ना वो क्या? लोगों के अंदर नए नए विकल्प पैदा करना। ठीक है, उनके जीवन में गुणवत्ता सुधारना ही क्या है? मानव विकास है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। वो आपसे पूछेगा 1.5 मार्क्स के अंदर, तो आपको 1 या 2 लाइन के अंदर आपको उत्तर देना होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कहता है? कहता है कि प्रवास का अपकर्ष कारक आपको बताना है। अब आप सभी को ये पता होगा कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, पूछेगा आप सभी से, तो 2 कारक हैं। 1.5 मार्क्स के अंदर पूछे तो प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, एक तो प्रतिकर्ष और एक अपकर्ष कारक है। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रवास का अपकर्ष कारक कौन सा है। बहुत बार साथियों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला कि प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कौन सा है निम्न में से। यहाँ पर पूछा है अपकर्ष कारक, तो आपको इस क्वेश्चन के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि अपकर्ष कारक, अपकर्ष का मतलब क्या होता है साथियों? आना, अपकर्ष और एक होता है प्रतिकर्ष। ठीक है, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। अप का मतलब आना, ये ध्यान में रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला हुआ है ये क्वेश्चन। अप का मतलब आना। लोग कहाँ पर जाना पसंद करते हैं? आप बाजार के अंदर क्यों जाते हो? क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की सामान मिलता है। ठीक है, सुविधाएं मिलती हैं जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, हॉस्पिटल वगैरह। ठीक है, और स्कूल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, कार्यालय हो गए, सरकारी कार्यालय। तो वहाँ पर क्या करते हैं? लोग जाते हैं, काम के बेहतर अवसर हो वहाँ पर क्या करेंगे? लोग जाते हैं। तो इसका मतलब कि अपकर्ष का मतलब आना। ठीक है, आपको क्या समझना? आना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पूछ लिया ना कि महामारियाँ, राजनीतिक उपद्रव, प्राकृतिक विपदाएं। तो इसके अंदर क्या पूछा है? अपकर्ष कारक, तो काम के बेहतर अवसर। इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अब देखो, प्रतिकर्ष का मतलब प्रय, ये समझना आप सभी। प्रतिकर्ष का मतलब प्रय, प्रय मतलब दूर। लोग कहाँ से दूर होते हैं? जहाँ पर लड़ाई झगड़े हों। ये मान लो आपके शहर के अंदर बीमारी आ जाए, कोई भी बीमारी, डेंगू वगैरह, तो आप उस शहर को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाओगे।
ठीक है, मान लो कोई हमला हो गया तब भी आप छोड़कर जा सकते हो, ठीक है, कुछ भी हो जाए तो आप उसको छोड़कर चले जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, प्रतिगत कारक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को भी मिला हुआ है। 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को भी मिला हुआ है। पेपर उठाकर देख लेना आरबीएससी का। आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन, कि कोल खोज जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया है वह कौन सी कृषि है। तो ये होने वाली है साथियों सामूहिक कृषि, ठीक है। प्राथमिक अध्याय जो चैप्टर है अपना प्राथमिक क्रिया है उससे लिया गया है। और साथियों कोल खोज है वो किसे कहाँ पर कहा जाता है इसको सामूहिक कृषि को, तो रूस के अंदर। रूस मतलब सोवियत संघ के अंदर पहले कहा जाता था, वर्तमान के अंदर रूस है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला हुआ है, एमसीक्यूज में भी आया हुआ है और फिलिंग द बैलेंस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है कि खोल खोज क्या है, ठीक है। देख लेना पेपर उठा करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। यानी कि आप सभी को पता है कि अपने सिलेबस के अंदर 3-4 चैप्टर हैं, एक तो प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो ये पूछ रहा है कि विनिर्माण उद्योग है उसको किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा, प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, चतुर्थ में। तो क्या करेंगे आप सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करना होगा द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ता हूँ मैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि विश्व का संगतम रेल तंत्र वो कहाँ पर मिलता है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या करेंगे आप सभी, तो आप सभी को पता है यूरोप के अंदर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ साथियों। क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जल मार्ग कौन सा है, ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है और इसके ऊपर साथियों 75% व्यापार है ना वो किया जाता है। आप सभी से पूछेगा कि 75% व्यापार वाला जलमार्ग कौन सा है, तो तब आपको करना होगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। इसका साथियों दूसरा नाम भी है व्रत ट्रंक मार्ग, ठीक है। वो साथियों इसका ही नाम है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का ही, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। राज्य पूछा है, क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों बिहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए और इसका जनसंख्या घनत्व है वो कितना साथियों, जनसंख्या घनत्व है तो 1102 हो जाएगा, ठीक है। 1102 या कहीं कहीं आपको 1106 भी देखने को मिलता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का कितना हो जाएगा, तो 1029, ठीक है। केरल की बात करें तो केरल का कितना हो जाएगा 859, ठीक है, 859। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो हो जाएगा 829, 829। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बिहार का होगा 1102, तो सबसे अधिक इसका है बिहार का है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो हो जाएगा साथियों 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आप सभी को पता है 1951 का भी दिया हुआ अपने सिलेबस के अंदर, तो 51 के अंदर था साथियों 117 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। और साथियों सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, सबसे अधिक तो है बिहार का, सबसे कम किसका है अरुणाचल प्रदेश का, कितना है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मिल सकता है देखने को। आगे बात करता हूँ मैं। नवा क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण बस्तियों में मुख्यतः कौन सी क्रिया होती है, यानी कि गाँवों के अंदर जो बस्तियाँ पाई जाती हैं उनके अंदर कौन सी क्रिया होती है, ठीक है। तो उनके अंदर पाई जाती हैं साथियों प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये लोग है ना खेती से जुड़े होते हैं, ठीक है, खनन यानी कि पहाड़ों के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो आप सभी। अगला 10वां क्वेश्चन कहता है कि जल संपदा प्रबंधन से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर अपना जो जल वाला है ना उससे लिया गया है, जल संसाधन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अब आप सभी को एक और चलाया गया था साथियों कार्यक्रम जिसका नाम है अरवारी पानी संसद,
अरवारी पानी संसद, ये कहाँ पर चला गया, ऐसे अरवारी ऐसे अलवर, अलवर, ठीक है, ये कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मुझे। हरियाली क्या है, ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना आप सभी, ठीक है। 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आरबीएससी की। बताना आप सभी हरियाली क्या है, आपने अभी तक पढ़ा है तो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 11वां क्वेश्चन कहता है कि प्रादेशिक नियोजन का संबंध है, तो क्या करेंगे आप सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर, तो बिल्कुल यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर देना आप सभी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, कोई दिक्कत, सही है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, तो कारण कौन सा हो जाएगा अम्ल वर्षा का, अम्ल का मतलब वर्षा हो रही है, तो वर्षा का मतलब वायु से होगी, आसमान से होगी, तो इसका मतलब वायु प्रदूषण। आगे देखिए आपको रिक्त स्थान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या कहता है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में खालिस्तान देश सम्मिलित हैं, तो 53 देश आप सभी को पता है, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा 53, और आपको ये लिखने के एग्जाम के अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको 53 लिख देना, आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। ये मानव विकास चैप्टर से अपना क्वेश्चन लिया गया है। ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, फेजेंडा, फेजेंडा, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, ठीक है, तैयार कर लेना भाई इसको, 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, फेजेंडा क्या है, ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ अच्छे से तैयार कर लेना। इसके पश्चात देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि परिवहन की मांग खालिस्तान के आकार को प्रभावित करती है, तो जनसंख्या के आकार को, जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है परिवहन की मांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान मार्ग रोम को चीन से जोड़ने वाली दूरी के व्यापार को प्रारंभिक उदाहरण है, तो यहाँ पर रेशम मार्ग आप सभी को करना है, रेशम मार्ग कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अरवारी पानी संसद, देखो आ गया है ना यहाँ पर, देखो क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन, फिलिंग द बैलेंस और वन लाइनर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए कहता हूँ तैयार कर लिया करो। देखो मिल गया यहाँ पर कि अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के खालिस्तान जिले में चलाया गया, तो अभी अभी बताया था अलवर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है। भारतीय रेल प्रणाली को खालिस्तान मंडलों में विभाजित किया गया है, तो कितने मंडल हो जाएंगे, 16 मंडल, ठीक है, ध्यान रखना। खालिस्तान कार्यक्रम गंगा नदी की स्थिति में सुधार से संबंधित है, तो नमामि गंगे, नमामि गंगे, ये आपको करना होगा इस खालिस्तान के अंदर। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला साथियों की जनसंख्या परिवर्तन के आपको दो घटकों के आपको नाम बताने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अपना जनसंख्या वाला अध्याय से लिया गया है फर्स्ट बुक के, ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप सभी क्या कर सकते हो, एक तो हो जाएगा जन्म दर, ठीक है, एक मृत्यु दर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दो घटकों के नाम पूछा, 3 घटक होते हैं जनसंख्या परिवर्तन के, तीसरा हो जाएगा साथियों प्रवास, ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये क्या है जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, 3 घटक हैं, देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, विश्व व्यापार संगठन है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो विश्व व्यापार संगठन आप सभी को पता है कि गेट के ऊपर आपकी इसकी स्थापना होती है, ठीक है, GAAT, ठीक है, गेट की स्थापना 1948 में होती है, और इसके बाद गेट को साथियों जनवरी 1995 में बदलकर क्या कर दिया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित वो कर दिया था। इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या करता है, ये व्यापार के नियमों को बनाता है, और बिना लड़ाई झगड़े के क्या करता है, विश्व में व्यापार को चलाता है। तो ये आप सभी इसके अंदर उत्तर बता सकते हैं, यही है साथियों विश्व व्यापार संगठन। इस प्रकार से आप सभी अगर करोगे ना छोटे छोटे टाइप से, तो आप सभी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, 100% कहता हूँ साथियों, अच्छे प्रकार से मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, टीचर आपकी जांच करेगा ना, आप आपके दिमाग के अनुसार लिखोगे ना,
तो टीचर आपको कभी कभी भी मार्क्स नहीं काटेगा आपकी, ठीक है, ध्यान रखना है ये सभी बातें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। क्या है मानव बस्ती? तो आप सभी को पता है कि जहाँ पर लोग रहते हो उसे क्या बोलते हैं, मानव बस्ती कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि भारत के विदेशी व्यापार की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो बता सकते हो, ये थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हो? अरे अपने कानों को नुकसान पहुंचाए उस ध्वनि को क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं, ठीक है, यानी कि हानिकारक हो उसको हम ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। खंड ब अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, देख लीजिए क्या कहता है। और कहता है कि आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 उपक्षेत्रों के आपको नाम बताने हैं। तो पहला हो जाएगा संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। तो ये क्या है साथियों, आर्थिक भूगोल है। इस प्रकार से आपको करना है। नाम पूछा है 3 नाम, ठीक है, 6 बता दिया आपको। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का आपको उपयोग बताना है, ठीक है, यानी कि जो अपना दूसरा चैप्टर जनसंख्या से लिया गया है इसका उपयोग आपको बताना है। तो इसका उपयोग क्यों करते हैं? जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए करते हैं, ठीक है, एक विकास नियोजन में ये सहायक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे भी कर सकते हैं। भारतीय स्रोतन को आपको स्पष्ट करना है, क्या है भारतीय स्रोतन क्या है या स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय स्रोतन का मतलब होता है साथियों एक कंपनी या एक देश ना, कोई बाहरी संस्था यानी कि दूसरे देश के अंदर जाकर के अपने मान लो क्या बोलते हैं काम को सौंपना यानी कि ठेके पे देना, उसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय स्रोतन बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। अगला 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आंतरिक जलमार्गों के विकास के कोई 2 आपको अनुकूल दिशाएं आपको बतानी है। तो कर सकते हो आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, थोड़े बड़े टाइप के हैं ये। 8वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय भाषाओं के परिवारों के आपको नाम लिखने हैं। तो एक तो हो जाएगा आर्य, एक हो जाएगा यहाँ पर द्रविड़, एक हो जाएगा यहाँ पर आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। तो ये आप सभी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भाई। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के आपको 3 सुझाव आपको देने हैं, ठीक है, दे सकते हो आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है भारत में उपग्रह संचार विकास पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला यहाँ से अपना खंड 6 यानी कि सेक्शन C स्टार्ट होता है। विनिर्माण से क्या से आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की आपको विशेषताएं बतानी है। अथवा के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को आपको वर्णन करना है। 12वां क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए इनसे होने वाले लाभों को आपको स्पष्ट करना है। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की आपको 4 विशेषताएं लिखनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, देखने को आपको मिल सकता है। भारत में ऊर्जा अपरंपरागत स्रोतों को आपको वर्णन करना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खनिज किसे कहते हैं, रासायनिक व भौतिक गुण धर्मों के आधार पर आपको खनिजों का वर्गीकरण करना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रख लेना। निम्नात्मक प्रश्न क्या कहता है कि गहन निर्वाह कृषि व विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की आपको तुलनात्मक विवेचना करनी है, ठीक है, कर सकते हो। वाणिज्य पशुधन पालन की प्रमुख विशेषताओं का आपको उल्लेख करते हुए इनके प्रमुख क्षेत्रों के आपको नाम लिखने हैं। भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का आपको वर्णन करना है। भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन करना है। 2022 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये कृषि की समस्याएं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16वां क्वेश्चन की विश्व के रेखा मानचित्र में आपको निम्न स्थानों को आपको अंकित करना है। न्यूयॉर्क, केपटाउन, लंदन, सिडनी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। सिडनी हो गया और एक ये केपटाउन अफ्रीका के अंदर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के पास में, न्यूयॉर्क अफ्रीका से ऊपर है, लंदन आप सभी को पता है साइड के अंदर है, ठीक है। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को यानी कि पतन है ये, इनको अंकित करना है। कोच्चि, हल्दिया, पारादीप, कांडला पतन। तो ये था साथियों अपना 2024 का पेपर हाफ ईयरली का, देख सकते हो आप सभी। कैसा लगा ये पेपर आप सभी को कमेंट करके बताना। और अगर आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि PDF लेनी है साथियों, क्वेश्चन बैंक लेना आप सभी को, तो इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है 9079615773। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। नीचे आपको ये नंबर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे और सीधा आपको चैट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा।
तो आप सभी कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा। कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको आते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। और मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।